कि हमास का जो नया लीडर था याहिया सिनवर, उसकी भी जान जा चुकी है। इसराइल ने अटैक किया। मेरी पर्सनल ओपिनियन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली अकबर नासिर। क्या करते हैं सर? मेरी शॉप है, मोबाइल शॉप है, किधर एसेसरी। ठीक है, मोबाइल शॉप है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दो खबरें हैं। पाकिस्तान में एसईओ की मीटिंग हुई, दुनिया के बड़े बड़े लीडर पाकिस्तान में आए, इवन ईरान के भी लीडर आए, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में आए, रशिया, चाइना, ये सब आए। उसी टाइम पे खबर ये आई कि हमास का जो नया लीडर है याहिया सिनवर, उसे मार दिया गया इसराइल की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले भी जो हमास का लीडर था इस्माइल हनिया, उन्हें भी इसराइल की तरफ से मार दिया गया, और तभी इसराइल ने ये कह दिया था, अनाउंस कर दिया था कि जो नया लीडर बनेगा उसे भी हम नहीं छोड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे? वो तो गिन गिन के, चुन चुन के मार रहे हैं। आप इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं? दरअसल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, असल मामला ये है कि हमारे मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है। अच्छा, इत्तेहाद नहीं है, हम आपस में ही लड़ रहे हैं। हाँ, यानी कि जो शिया मुस्लिम हैं वो कहते हैं कि हम मोमन हैं, हम मुस्लिम नहीं हैं। अच्छा, दूसरे जो लोग हैं उनको कहते हैं कि ये मुस्लिम है। ठीक है। ये पहले तो ये हमारे अंदर जो इख्तिलाफ है इसको ख़त्म होना चाहिए कि जिस बंदे ने कलमा पढ़ा हुआ है वो चाहे किसी भी फिरके से तल्लक रखता हो, वो मुसलमान ही है। ठीक है। पहली बात ये। दूसरा ये है कि हमारे जितने भी पासर मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, अच्छा, वो सब अमेरिका के अंडर हैं, यानी कि अमेरिका ने उनको खरीद रखा है। अपना बगल बच्चा बना रखा है, यानी ठीक उसके है। हुक्म के मुताबिक वो कुछ कर नहीं सकते। आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई बात सर, कौन से ऐसे मुस्लिम लीडर्स हैं या मुस्लिम कंट्रीज कौन सी हैं जिनका आप? मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ। हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया रह के आया हूँ 10 साल। जबरदस्त। तो मैंने वहाँ के हालात देखे हैं। अब हम सऊदी अरब को हम अपने मरकजी यानी कि बिल्कुल। मुस्लिम, चूँकि हमारा मरकज़ है वहाँ पे, हाँ। बैतुल्लाह है वहाँ पे, रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने वहाँ पे नोट किया कि वो सऊदी अरब नहीं है बल्कि एक मिनी अमेरिका है। अच्छा, हाँ जी, चूँकि मेरे होते हुए जब उन्होंने थोड़ी सी अमेरिका के बारे में बात करने की कोशिश की तो उसी वक्त ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि अगर हम ना चाहें तो सऊदीया में कुछ हो नहीं सकता। सऊदीया एक हफ्ता भी ये मोहम्मद बिन सलमान और सलमान बिन अब्दुल अजीज हुकूमत नहीं कर सकते। तो इतनी पावर आपको लगता है अमेरिका की है? अच्छा, बड़ी जबरदस्त ये गपशप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रियलिटी की भी बात कर रहे हैं कि वाकई सऊदीया में जितने भी ठेके हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो यूएसए की तरफ हैं, या इवन मशीनरी वगैरह। लेकिन इधर बात करें आप, क्या आपको लगता है पाकिस्तान क्या कर रहा है? हम तो एटॉमिक पावर भी हैं, सऊदीया की तरफ हम जाते हैं बार बार। जी, तुर्की को ये करना चाहिए, सऊदीया को ये करना चाहिए, ईरान को ये। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान किस लिए है? पाकिस्तान सिर्फ बिकने के लिए है। हाँ, पाकिस्तान सिर्फ बिकने के लिए है। इस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन बनी हुई है, पाकिस्तान को तो एक करोड़ डॉलर दे देता है कोई बंदा तो ये उसकी बात मानने पे मजबूर हो तो जाते हैं। मुस्लिम उम्मा, मुसलमान भाई भाई, वो कंसेप्ट फिर किधर गया? 1 करोड़ के पीछे बिक जाएंगे। ये बिकने वाली कौम बन गया। अब इसको समझ लो कि वो जो कहते हैं ना, बेकारी मुल्क बन गया है कि जिससे भीख लेनी है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, ये सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, दुबई, ठीक है। ये वो कंट्री हैं यानी कि जो खुशहाल हैं, अच्छा, जिनको किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, वो ठीक है, लोग जिनकी मुसलमानों को इकोनॉमी पैसा देते हैं। बेहतर है। अमेरिका क्या करता है, वो उन कंट्रीज को यूज करके है। हमारे ऊपर प्रेशर डलवाता है। पहले वो खुद प्रेशर डालने की कोशिश करता है, अगर वो हमारे हुक्मरान प्रेशर नहीं लेते उनका तो फिर वो उनकी तरफ से प्रेशर डलवाता है। फिर हम लोग मजबूर हो जाते हैं जी, वो जी सऊदी अरब है जी, उसके हमने इतने नहीं, पैसे अगर देखें रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, जंग चल रही है उनकी भी, इंडिया बीच में पड़ रहा है कि भाई हम जंग रुकवा देंगे, सुलह करवा लेंगे। पाकिस्तान या मतलब दूसरे इस्लामिक कंट्रीज ऐसा क्यों नहीं कोई एक कंट्री ढूंढते या कोई ऐसा लीडर ढूंढते कि जो इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग रुकवा दे? ये जो जाने जा रही हैं खास तौर पे, मतलब मैं तो कहूँगा दोनों साइडों पे जो जाने जा रही हैं, ये रुकें। ये इंसानियत का नुकसान है, इसे खत्म किया जाए, रोका जाए। कोई ऐसा कंट्री हम इंडिया को क्यों नहीं कह देते? हाँ, देखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि जिहाद जो है वो हर मुसलमान पे फर्ज है। अच्छा, जिहाद कब फर्ज होता है? जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं कफार। ठीक है। और जिहाद की परमिशन कब होती है? जब हमारे कंट्री से, अगर हमारे पास कितनी जिहादी तंजीमें हैं, हाँ। हम अगर चाहें तो हम मुजाहिदीन को नहीं भेज सकते वहाँ। तो भेजें, फिर क्यों नहीं भेज रहे वो? अच्छा, वो जिहादी तंजीमें पाकिस्तान में मौजूद हैं। आप जिहादी पाकिस्तान में कितनी तंजीमें हैं जिहाद के नाम पे जो बनी हुई है, तो वो जो जिहाद करती तो वो लेकिन किस लिए? उन्होंने किसके खिलाफ जिहाद करना है? जो पाकिस्तान में अगर मौजूद हैं, तो अगर फलस्तीन के साथ फिर किसके खिलाफ वो करना है? पूरी दुनिया में उनका काम यही होता है कि पूरी दुनिया में कहीं भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा हो तो उन्होंने जाके, भले वो कश्मीर हो, भले अच्छा। फलस्तीन हो, बोस्निया हो, चेचनिया हो, जहाँ भी हो, उन्होंने अपने मुजाहिदीन भेजने होते हैं। ठीक है। अभी उनको सपोर्ट किसने करना है? गवर्नमेंट ने। वीजे किसने जारी करने हैं? गवर्नमेंट ने। अच्छा। जब गवर्नमेंट ही नहीं चाहती, हमारे तो यहाँ ये हालात हो गए हैं कि
कि अगर मेरे साथ जुल्म होता है तो अच्छा। यहाँ जो मेरे साथ खड़ा हो जाएगा वो एंटी गवर्नमेंट हो जाएगा। गवर्नमेंट हमेशा उस बंदे की सपोर्ट करेगी जो जालिम है, जो मजलूम है, उसकी सपोर्ट हमारे कंट्री में नहीं की जाती। अच्छा। तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे कैसे हम मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं? नहीं अंकल सर जो उनसे थोड़ा सा जज्बात में आ रहे हैं, नो डाउट जज्बाती, उनका वो अपनी ओपिनियन है, जज्बाती हो रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है आप बात कर रहे हैं और खुल के बात कर रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो जिहादी तंजीमें हैं उन्हें पासपोर्ट दें, वीजा दें, वो जाएं। यार मेरी बात प्रमोट करें। परमिशन अगर किसी के खिलाफ जंग लड़नी है तो गवर्नमेंट खुद डायरेक्ट जंग लड़ ले। जिहादी तंजीमें यानी कि इसका मतलब हम जिहादी तंजीमें इसलिए पाल रहे हैं या उन्हें प्रमोट कर रहे हैं कि भाई कल को किसी के खिलाफ जंग लड़नी हो तो उन्हें आगे कर दें। इसका तो ये अब तो हमारी ये पोजीशन ही नहीं रही कि हमारा एक वजीर आजम बगैर अमेरिका के चाहे किसी मुल्क का विजिट नहीं कर सकता। जिहादी एक बंदे का जिहाद करने के लिए जाना वो तो आपको पता ही है कितना पॉसिबल है। ठीक है। जब हमारा एक प्रेसिडेंट या कोई ऐसा बंदा जो है वो अमेरिका की परमिशन के बगैर किसी उसके ना चाहने वाले कंट्री का विजिट नहीं कर सकता। अच्छा। हमारी ये हालत है कमजोरी की। मैं आज सोच रहा था क्या कि जैसे ईरान ने हमला कर दिया इसराइल के ऊपर, इसराइल ने हमास पे किया, उसने कर दिया, उस वक्त सब तमाम ही मुसलमानों को अटैक करना चाहिए था इसराइल के ऊपर। तो फिर पूरी दुनिया में जंग छिड़ पूरी जाती। दुनिया में नहीं जंग छिड़ती। अभी यहाँ कह को रहे नहीं थे लगता पाकिस्तान इधर से ईरान, ना, 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 अफगानिस्तान। अब देखो अच्छा। मेरे होते हुए यमन ने हजारों मिसाइल मारे हैं सऊदी अरब के ऊपर। ठीक है। ठीक है, जंग नहीं छिड़ अच्छा, सकी। यमन और सऊदीया दोनों आपस में लड़ रहे थे। यमन ने मैं खुद देखने जाता रहा हूँ जहाँ जहाँ वो तबाही होती रही है। अच्छा। मिसाइल फेंकते थे वो। ठीक है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, खित्ते को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर ईरान ने इसराइल का जवाब दिया अच्छा। तो यही खबर आ रही थी कि जी अब मशरिक़ वस्ता में जंग छिड़ गई है। ठीक है। कोई जंग छिड़ी है? कोई नहीं छिड़ी। नहीं, वो ईरान कोई नुकसान नहीं ना कर पाया है सच। कोई मतलब क्या किसी का भी नहीं कर सकता। ईरान ने अटैक किया तो क्या इसराइल का क्या नुकसान हो गया कि आप कहेंगे यार देखो इसराइल को लग पता गया है, ये है वो है। इवन कुछ लोग ये कह रहे थे कि आप देखें ना जी, इसराइल के पास भी इतना बजट नहीं रहा क्योंकि जो डिफेंस डोम सिस्टम है, एयर डोम सिस्टम है, वो बड़े बिलियंस डॉलर का होता है। तो एक एक मिसाइल को रोकने के लिए इतने पैसे लगते हैं, इतने डॉलर लगते हैं। तो लेकिन इसराइल तो जो कह रहा है, उसने बोला कि मैं हमास के लीडर को उड़ाऊंगा, उसने उड़ा दिया। उसने बोला मैं अब हिजबुल्लाह के लीडर को उड़ाऊंगा, उसने उड़ा दिया। फिर हमास के लीडर को उड़ा दिया, ईरान के प्रेसिडेंट को उड़ा दिया। वो तो बोल बोल के बदला ले रहा है। तो ये सिर्फ मुसलमानों की कमजोरी की वजह से। देखो जो इसराइल है वो बेसिकली अमेरिका का तैयार करदा एक ऐसा मुल्क है जिसको वो किसी भी मुसलमान मुल्क के ऊपर मुसलत कर सकता है। जो भी मुसलमान मुल्क उठेगा, ठीक है, अमेरिका उसको दबाने के लिए, उसकी मईशत तबाह करने के लिए इसराइल को यूज करेगा। ये तो हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं और हम क्यों नहीं तस्लीम कर रहे हैं इसराइल को। हम तो ये कहते थे कि इसराइल जो उनसे सबसे ज्यादा दुश्मन पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान के ऊपर क्यों नहीं अटैक? पाकिस्तान का कोई दुश्मन, पाकिस्तान का इसलिए दुश्मन है कि हमने उस रियासत को तस्लीम नहीं किया। अच्छा। बाकी हमारे जो अभी जो हमारे लीडर बैठे हुए हैं ये वहाँ से इम्पोर्ट नहीं करते रहे। इनकी जो जद्दा में फैक्ट्री थी, इन्होंने मशीनें इसराइल से इम्पोर्ट की थी। अच्छा। हाँ जी, जो ये आप मतलब बड़ी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी लीडर्स, मैं नाम नहीं किसी का भी लेता, लेकिन पाकिस्तानी लीडर्स ऑलरेडी इसराइल से ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हाँ जी, बिजनेस कर रहे हैं। और ये तस्लीम करने की बात मेरे होते हुए ये सऊदी अरब ने तस्लीम किया, दुबई ने तस्लीम किया, ये अमेरिका ने प्रेशर डाल के तस्लीम करवाया। और हमें भी पाकिस्तान के ऊपर यही प्रेशर डाला जा रहा है कि आप इसराइल को एक रियासत तस्लीम करें। ठीक है। हमारे पास ये नहीं है कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दफाई निज़ाम ऐसा है कि हम यहाँ से बैठे इसराइल को तबाह कर सकते हैं अगर चाहे तो। क्यों नहीं? लेकिन ये मामला तो वही आ गया परमिशन का कि जब हम कहेंगे कि हम अल्लाह और उसके रसूल की परमिशन नहीं लेंगे, हम अमेरिका की परमिशन के साथ चलेंगे, तो फिर आज वो ईरान को मार रहा है, ईरान के लीडरों को, कल को अगर उसका दिल चाहेगा तो वो पाकिस्तान के लीडरों को भी एक एक करके नाम करके मारेगा। ये इसमें हमारी पसपाई नजर आती है, हमारी मुसलमानों की कमजोरी नजर आती है। पूरी दुनिया में मुसलमानों का जो ईमान है उसके ऊपर जो है ना वो शक हो रहा है कि इनका ईमान इतना कमजोर हो गया है कि वो एक यहूदी उठ के मुसलमानों को चैलेंज कर करके ये सुनते हैं कि एक मुसलमान 10 काफरों पे या 10 नॉन मुस्लिम पे, 15 नॉन मुस्लिम पे भारी है, ये है वो है। इसराइल की तादाद ज्यादा है, मतलब अगर हम आबादी की बात करें या पूरी दुनिया के मुसलमानों की। इसराइल तो छोटा सा कंट्री है, तो फिर वो जो कंसेप्ट है वो नजर क्यों नहीं आ रहा? नजर इसलिए नहीं आ रहा कि हमारे पास ईमानी ताकत खत्म हो गई है, हमारे अंदर ही वो चीज खत्म हो गया, जज्बा। हमें ऐसे ऐसे हराम कामों पे लगा दिया गया है, ऐसी ऐसी हमारी मईशत को तबाह कर दिया गया, हमारी जनरेशन को तबाह कर दिया गया, उनको गलत कार्यों पे लगा दिया गया, उनको ये सोशल मीडिया, ये गवर्नमेंट की परमिशन से हम सऊदी अरब के हैं, वो क्यों नहीं जा रहे? उनका साइबर कानून क्यों इतना ताकतवर है? वो क्यों नहीं अपने नौजवानों को देखने देते?
या वो अपने नौजवानों को क्यों नहीं प्रेशर करने देते उस तरह की गलत किस्म की। ठीक है, नहीं ये टेक्नोलॉजी का इसमें आपको लगता है कसूर है? आपके ख्याल से टेक्नोलॉजी की वजह से तो बड़े लोगों को जॉब्स मिलती हैं। आपने जो देखो ना ओपिनियन दिया इधर, अगर दूसरे भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम, 1 मिनट के लिए अगर या अच्छा, और मैंने मोस्टली नोट किया इस टॉपिक पे तो अब लोग बात करने से भी डरते हैं। ये तो आपने हिम्मत की है, लोग कहते हैं कि पता नहीं उठा ना लिए जाए। बस यही तो देखो ना, जब इंसान का इतना, ये देखे ना, अगर जितने भी भाई हैं, भाईजान 1 मिनट के लिए फलस्तीन के हवाले से बात कर रहे हैं, अगर आप बोलना चाहें, ये देखें। इतना अगर ईमान बंदे का कमजोर हो जाए कि बंदा अपनी ही गवर्नमेंट से, अपने ही इदारों से, अपने ही मीडिया से डरना शुरू कर दे कि मैं तो बात भी नहीं कर सकता, पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा, तो फिर वो इसराइल के साथ जंग क्या करेगा, इसराइल में जिहाद क्या करेगा। अच्छा, क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे इसराइल को? इसराइल को यही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर अगर इसराइल की यही हरकत रहेंगी, अच्छा, तो इसराइल एक दिन सफायत से मिट जाएगा। कौन मिटाएगा? यही मुसलमान ही मिटाएंगे। इनमें गैरत, मुसलमान तो बात नहीं कर पा रहे। बात मतलब मैंने आपके सामने कितने लोगों से पूछा, वो कहते हैं हम इस टॉपिक पे बात देखो, पहले उन्होंने एक बंदे का मर्डर किया, अच्छा, तो उसका जवाब मिला उसको, ठीक है। अब उसने नेक्स्ट किया तो उसको नेक्स्ट भी जवाब दिया जाएगा। जवाब कौन, अब ईरान देगा या पाकिस्तान देगा या अपना सऊदी अरेबिया या तुर्की या अफगानिस्तान? सऊदी अरेबिया तुर्की तो भूल जाए, वो तो मैं कह रहा हूँ कि उनका बच्चा इतना सा बड़ा होता है ना, 2 साल का, उससे पूछते हैं कि बेटा आपने कौन सा बर्गर खाना है, तो वो कहता है कि मैंने जी बर्गर किंग, मैंने अमेरिकन बर्गर खाना है। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है 10-12 साल का, उससे पूछते बेटा गाड़ी कौन सी लेनी है, वो कहता है मैंने अमेरिकन गाड़ी लेनी है। जब उनकी बच्ची बड़ी होती है, कॉलेज से आगे जाती है, यूनिवर्सिटी में, उससे पूछते हैं आपने विजिट कहाँ का करना है, तो वो कहती है मैंने अमेरिका का करना है। तो वो क्या अमेरिका के खिलाफ करेंगे, ये इसराइल के खिलाफ। अच्छा, एक चीज मैं नोट किया, इंडिया एक ऐसा कंट्री है, यहाँ मैंने स्टार्ट में भी आपसे पूछा था, जो ये जंग वगैरह के मामले से दूर है और अपनी इकोनॉमी को बहुत तेजी से बेहतर करता नजर आ रहा है। देखें, रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है इंडिया साइड पे, इवन फलस्तीन की, और ये इसराइल की, हमास की, ये ईरान की जंग चल रही है। ईरान के साथ तल्लुकात भी बेहतर है इंडिया के, लेकिन वो बिल्कुल साइड पे। क्या आपको लगता है कि हम अगर इंसानियत की जान बचाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यार मुसलमानों की, चलो इंसानियत, आप एक ओवरऑल आपके कंसेप्ट से बात कर रहा हूँ कि मुसलमानों की फलस्तीन में जान बचे, तो हम इंडिया से क्यों नहीं कह देते कि यार आप बीच में पड़े और जंग रुकवा दें? इंडिया की मईशत मजबूत है। हाँ, इंडिया बेकारी मुल्क नहीं है। अच्छा, वहाँ पे बड़े बड़े लोगों ने, जितने हमारे अरब कंट्रीज हैं जिन्हें हमारे मुल्क में सरमायाकारी करनी चाहिए थी, उन्होंने इंडिया में की हुई है। इंडिया में क्योंकि वहाँ का एक स्टेबल निजाम है। हमारे तो आज ये प्रेसिडेंट सवेरे सुबह पता नहीं है कि ये वज़ीर-ए-आज़म ये रहेगा कि नहीं रहेगा। अमेरिका से कॉल आ जाएगी या लेटर एक आ जाएगा तो वज़ीर-ए-आज़म को कान से पकड़ के साइड पे कर दिया गया। तो ऐसे मुल्क में कौन बंदा, इंडिया में ये चीजें कैसे हो गई? मतलब वो भी तो हमारे साथ था। हमारे साथ था, बस उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया ना। वो हमारी वाली लाइन पे नहीं चले, उन्होंने अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा करना शुरू किया। अपने पब्लिक को फैसिलिटीज दी हैं, अपने जिम्मेदार को उन्होंने सब्सिडी दी है, उन्होंने सब चीज़ों को करके अपना नाम पैदा किया। अगर उनको दुनिया में कोई बंदा कहता भी हो कोई बात, तो वहाँ के वीज़े रोक देते हैं। उनकी इतनी पॉपुलेशन है, उनके जब बंदे नहीं जाते उस मुल्क में तो वो कंट्री घुटने टेक जाता है उनके आगे। अभी कनाडा के साथ भी उनका कोई इशू चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो कनाडा को भी समझ लग गई है कि भाई मैंने इंडिया से पंगा लिया है। सऊदीया ने पंगा लिया था इंडिया से। अच्छा। तो बाद में उन्होंने सऊदी प्रेसिडेंट को बुला के उसको अवार्ड वगैरह भी दिया और उससे सुलह भी की। उसने भी अपने वीजे रोक दिए थे मेरे होते हुए, वो नहीं दे रहा। सॉरी माजरत करना पड़ी। हाँ जी, उनको माजरत करना पड़ी, बुला के उसको बाद में गिफ्ट कर रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं, उसको मना रहे हैं। हाँ, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड भी दिया गया। हाँ, ये इसलिए ही दिया गया कि उसकी अपने मुल्क में इज्जत है। हमारे मुल्क में हमारे एक आम बंदे से लेकर एक वज़ीर-ए-आज़म तक इज्जत ही नहीं है, ये तो बड़ी दुनिया कैसे इज्जत करे, दुनिया कैसे इज्जत करे? हमेशा ये कहना चाहता हूँ कि भाई हम कहते हैं जी पाकिस्तान ये करेगा, पाकिस्तान वो करेगा, पाकिस्तान का लीडर ये करेगा। हमारी घर में जब इज्जत नहीं, मतलब मैं इनसे इख्तलाफ कर रहा हूँ, ये मेरे से इख्तलाफ कर रहे हैं, मैं इन्हें चोर कह रहा हूँ, ये मुझे, मैं ओवरऑल लीडर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो हम कहेंगे जी हम इसराइल को ये कर देंगे, हम इंडिया को ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जबकि हमारी घर में अपनी क्या वर्थ है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, फलस्तीन के हवाले से बात कर रहे हैं, मुझे बताएं, कारी साहब से तो बड़ी 2-4 मिनट 5 मिनट बात हुई है, फलस्तीन के ऊपर कहना क्या चाहेंगे, इनकी जरा गुफ्तगू सुनिएगा। क्या समझते हैं कि इसराइल जिस तरीके से अभी ये जंग चल रही है, आपकी क्या ओपिनियन है? इसकी ओपिनियन ये है कि ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं फ़लस्तीन पे। अच्छा, और हम इसकी मजम्मत करते हैं। सिर्फ मजम्मत की बात खत्म नहीं जी, मजम्मत के अलावा हम जो कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान को अमली इक़दामात उठाने चाहिए, अच्छा, अमली इक़दामात उठाने चाहिए। ठीक है, ये वही आपके वही बात कर रहे हैं ना। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर हमारी गवर्नमेंट सिंसियर होती, मुसलमानों के साथ, इसराइल के साथ ना होती, तो ठीक है जी जी ऐसे ही है जी। अगर सिंसियर हम कितनी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं इसराइल की, कम से कम इतना तो कर सकते थे कि उनकी प्रोडक्ट्स बंद कर देते।
ठीक हो गया। उनकी कंपनीज बंद कर देते ताकि और कुछ ना होता, तो हमारा जो पैसा है वो हमारे ही मुसलमान भाइयों के ऊपर इस्तेमाल ना होता। नहीं वो ऐसे तो असले की फिर हमें अपने बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बंद कर देनी पड़नी है, हमें यूट्यूब या अपने मोबाइल बहुत सी ऐसी एप्स हैं जो बंद करनी पड़ेगी। आपके पास मोबाइल है, ये भी यूज करना बंद कर देंगे, क्योंकि ये सारा पाकिस्तान या किसी मुस्लिम कंट्री ने तो नहीं बनाया। ये इसराइल से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इसराइल की टेक्नोलॉजीज मौजूद है इसमें, इसमें जो बराह रास्त जैसे पिछले दिनों हाईलाइट हुई हैं कुछ ब्रांड्स कि ये इसराइल के हैं, इसका जो बेनिफिट सारा इसराइल को जा रहा है, तो उसको तो हम रोक सकते थे। चले अच्छा, मुझे लास्ट में ये बता दें, इंडिया अगर इन्वॉल्व हम इंडिया को करें, उनसे रिक्वेस्ट करें या उनसे बात करें कि भाई आप ये जंग रुकवा दें, आपको लगता है कि इंडिया की सुनी जाएगी? इंडिया की कितना वो पावरफुल इंडिया की पूरी दुनिया में सुनी जाती है, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो लोग हंसते हैं। हमारे पाकिस्तानी जब भी अगर हमारा कोई लीडर बात कर भी देगा ना, उसको जितने भी अब पूरी दुनिया जान चुकी है पाकिस्तान को, वो पाकिस्तानियों की बात पे, पाकिस्तानियों के लीडरों की बात पे वो लोग हंसते हैं कि ये लोग क्या कर सकते हैं। ये ऐसे ही आगे मीडिया के ऊपर कोई बंदा बैठ के कर देगा, और इनमें ये जरूरत भी नहीं है कि ये कम से कम इंडिया से ही हेल्प मांग लें। इतनी अपनी इको को खत्म कर लें। एक साइड पे कहते हैं हमें बड़ा दुख है, बड़ा दर्द है, मुसलमानों की जानें जा रही हैं, इंसानियत की जानें जा रही हैं, दूसरी साइड पे हम कहें नहीं जी इंडिया से बात नहीं करेंगे, वो तो दुश्मन है। जब रशिया हेल्प कर रहा था, रशिया में फाइनेंशियली तौर पे भी हेल्प करना चाह रहा था, ठीक है, और वैसे भी वो जैसे ईरान को सपोर्ट कर रहा है, तुर्की को सपोर्ट कर रहा है, वो चाहता था कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूं। तो पाकिस्तान के एक वजीर आजम को वहां का विजिट करने की वजह से उन्होंने साइड में कर दिया। उन्होंने कहा जी तुम कौन होते हो हमारी इजाजत के बगैर? तो यहाँ पे कौन होता है कोई किसी की इजाजत के बगैर कुछ करने वाला? ये हम डिबेट कर सकते हैं, आपस में बहस कर सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं। चले जी, अच्छा लगा। हम दुआएं जरूर करते हैं जब नमाजें पढ़ते हैं, या अल्लाह इसराइल को तबाह कर दे, वो मुसलमानों की मदद फरमा, लेकिन जो दस्ते बाजू है ना हमारा, उसमें इतनी ताकत कुछ नहीं कर उसमें ताकत ही नहीं रहेगी हमारे मुआशरे में। हम तो एक एटॉमिक पावर है, दुनिया की पावरफुल फौज है। वो नाम के हम पावर है, अच्छा नहीं नाम के क्यों, पाकिस्तानी इख्तियार किसी और के पास है। अच्छा, हम अमेरिका के पास है। हाँ जी, अच्छा वो बात नहीं रहेगी। और जो मुआशरे में होना चाहिए था ना, एक इंसान को मजबूत जैसे इस्लाम ने किया था, वो नहीं है। अभी एक बंदा इधर खड़ा हो जाता है, उसकी कोई पावर नहीं है। 100 बंदा इधर खड़ा हो जाता है, हो जाएगी, पुलिस आएगी, वो 100 बंदे को पकड़ के ले जाएगी, लेकिन पुलिसमैन की पावर होगी, उस बंदे की पावर नहीं होगी। उसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ने हमारी सलाहियत जो है वो सलब कर ली है। वैसे हम बात करते हम ना एहतजाज कर सकते हैं, ना हम जहाद कर सकते हैं, हत्ता कि हम अपना हक नहीं ले सकते हुकूमत से, जो हमारा टैक्स फलस्तीन के हक। हम बिजली के बिलों का तो अपना वो कर नहीं सकते गवर्नमेंट से मुतालबा कि हमें 50-50 रुपए 70-70 रुपए यूनिट क्यों डाल रहे हैं। तो हम दूसरे अदर कंट्री के लिए क्या मुतालबा कर सकते हैं? तो सर ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, मुझे ये बताएं कि आपकी नज़र में जो इस टाइम फलस्तीन इसराइल की जंग चल रही है, मीडिया पे हमें रोज़ ये बताया जाता है जी आज इतने लोगों की जानें चली गई, आज इतना जुल्म हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। यहाँ से क्या हो रहा है, वहाँ से क्या हो रहा है, इसराइल क्या कर रहा है, दूसरे इस्लामिक कंट्रीज क्या कर रहे हैं, आपकी इसके ऊपर क्या ओपिनियन है?